नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास गद्य काव्य एवं व्यंग्य पर होगी। यह छोटी सी वीडियो बनेगी आज की, क्योंकि बहुत कम प्रश्न हैं। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? तो पूरा ऑप्शन दिखाते हैं आपको। ऑप्शन में है राय कृष्णदास, अज्ञेय, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राय कृष्णदास का है यह। राय कृष्णदास कहानी सम्राट प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार एवं गद्य गीत लेखक थे। साधना का प्रकाशन 1919 ईस्वी में हुआ था। इनकी अन्य रचनाएं अनाख्या 1929 ईस्वी, सुधांशु 1929 ईस्वी, प्रवाल 1929। ये तीनों रचनाएं जो हैं 1929 ईस्वी में प्रकाशित हैं। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साधना, अनाख्या, सुधांशु, प्रवाल। अगला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है? तो ऑप्शन में है पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, दोपहरिया के फूल। तो विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। शास्त्री जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कवि निराला की वेदना तथा अन्य निबंध, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, तुलसी के ही हेरी, बांग्लादेश के संदर्भ में यह रिपोर्टाज है, संस्मरण को पाथेय बनने दो, सुधिया उस चंदन के वन की। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन में है राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, खड़ग बहादुर मल्ल, प्रताप नारायण मिश्र। तो बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी। ऑप्शन में दोनों लोग आ जाते हैं, राधा कृष्णदास और राधा चरण गोस्वामी। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राधा चरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है? तो ऑप्शन में है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, हमारे दो व्यंग नाटक, शोक सभा, जीप पर सवार झिल्लियाँ। विष्णु शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोक सभा। इनकी रचना नहीं है। शोक सभा रविंद्रनाथ त्यागी का व्यंग लेख है, जो 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं? तो ऑप्शन में है श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी जो है हरिशंकर परसाई का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं? तो ऑप्शन में है विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो ऑप्शन में है कहानी, नाटक, व्यंग, कविता। तो आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग विधा की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? तो
किताब बीज के लेखक हरिशंकर परसाई हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह हरिशंकर परसाई का है। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं, तो ऑप्शन में है हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल, श्रीलाल शुक्ल। तो भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देखिए, वही प्रश्न है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है, तो यह व्यंग विधा की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यंग। अगला प्रश्न है, भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है, तो ऑप्शन में है रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, केपी सक्सेना। तो भूत के पांव जो हरिशंकर परसाई का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है, तो ऑप्शन में है रिपोर्टाज, व्यंग, कहानी, डायरी। तो विकलांग श्रद्धा का दौर जो है व्यंग विधा की रचना है, इसके भी लेखक हरिशंकर परसाई हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध हैं कुछ, जिसके नाम बता दे रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर, सदाचार की ताबीज, वैष्णव की फिसलन, निंदा रस, ये सभी जो हैं हरिशंकर परसाई का है। तो अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है, तो ऑप्शन में है पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना, पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा जगाना। तो इसका सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, नेताजी कहिन, भूत के पांव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। तो कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेताजी कहिन। यह इनकी रचना नहीं है, यह मनोहर श्याम जोशी जी का व्यंग है, नेताजी कहिन। देखिए वही प्रश्न आ गया, नेताजी कहिन के लेखक हैं, तो नेताजी कहिन के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, नेताजी कहिन के रचनाकार का नाम बताना है, तो मनोहर श्याम जोशी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है, कौन जो लेखक है इसमें व्यंग्यकार नहीं है, तो ऑप्शन में है रविंद्रनाथ त्यागी, अज्ञेय, लतीफ घोंगी, हरिशंकर परसाई। तो निम्न में से कौन व्यंग्यकार नहीं है, तो ऑप्शन देख के आप लोग जान गए होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अज्ञेय जी व्यंग्यकार नहीं है, बल्कि प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित कराने वाले कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, तो ऑप्शन में दिया गया है रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल मुकुंद गुप्त नहीं होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है, तो ऑप्शन में दिया है मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बेढप बनारसी, पांडे बेचन शर्मा उग्र।
तो निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? तो इसमें व्यंग्यकार का नाम बताना है, जिसमें से बेडब बनारसी भी व्यंग्यकार हैं और पांडे बेचन शर्मा उग्र भी व्यंग्यकार हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से 2 उत्तर इसमें सही हो जा रहे हैं। हिंदी के चर्चित व्यंग्य लेखकों में आते हैं बाल मुकुंद गुप्त, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली तथा ज्ञान चतुर्वेदी। ये सभी लोग व्यंग्य लेखकों में आते हैं। जबकि मोहन राकेश आधुनिक चेतना के लेखक हैं और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो हैं छायावादोत्तर गद्य लेखक हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।